शनिवार को गया जिले के बेलागंज के लक्ष्मीपुर में आरजेडी के चुनाव प्रचार करने पहुंचे मरहूम सांसद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की सभा में अचानक हंगामा मच गया। हुआ यूं कि उसामा शहाब राजद उम्मीदवार विश्वनाथ यादव के पक्ष में वोट मांग रहे थे और लोगों से महागठबंधन को जिताने की अपील कर रहे थे और एनडीए गठबंधन को हराने की अपील कर रहे थे। उसामा ने कहा कि जो भी अधूरे काम है उसे विश्वनाथ यादव चुनाव जीतने के बाद पूरा कर देंगे। इस बीच भीड़ में मौजूद एक शख्स ने कहा कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उस शख्स की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पिटाई का आरोप राजद के कार्यकर्ताओं पर लगा। वहीं भीड़ में कुछ लोग उस शख्स को बचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में राजद उम्मीदवार विश्वनाथ यादव ने गया 24/7 से बातचीत में कहा कि विश्वनाथ यादव किसी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यह हमला राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं बल्कि महागठबंधन को बदनाम करने के लिए विपक्ष के द्वारा किया गया है, जो पहले से प्लान था। उन्होंने जन स्वराज के कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगाया। विश्वनाथ यादव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बेलागंज की फिजा बदली है और लोगों का महागठबंधन पर विश्वास बढ़ा है, जिसको लेकर कुछ पार्टियां डर गई हैं और इस तरह के हमले करवा रही हैं जिसे राजद को बदनाम किया जा सके। विश्वनाथ यादव ने कहा कि जिसके साथ मारपीट की गई है उसे राजद के लोगों ने ही बचाया। उन्होंने कहा कि कल ही एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को भी सभा करने से रोका गया, जो कहीं से सही नहीं। उन्होंने कहा कि चुनाव है और सभी को अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार है और जनता की सवाल करने और उनके सवालों का जवाब देने का सभी का कर्तव्य है। विश्वनाथ यादव ने साफ कहा कि इस तरह के हमले की वो कड़ी निंदा करते हैं और सभी लोगों से अपील करते हैं कि हिंसा न करें। बता दें कि बेलागंज में आरजेडी के विधायक सुरेंद्र यादव के सांसद बन जाने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। राजद ने सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया है। विश्वनाथ जी, कल उसामा साहब की सभा में एक हंगामा हुआ था, उस पर क्या कुछ कहेंगे? हंगामा कोई नहीं हुआ था। इस बात को एक समझिए कि जो आज कुछ पीला ओढ़ के घूम रहे हैं वो विकास की बात करते हैं। जिन्होंने खुद कभी कुछ न किया हो वो हिसाब मांगते हैं। आप इस बात को समझिए कि बस उनको कुछ ना दिखा हो तो बेला में शांति और सौहार्द तो दिखा होगा, अक्षुण्णता तो दिखा होगा। आप इस बात को समझिए कि आर्टिकल 19 तो आपको 100% फॉलो होता हुआ बेला में दिखा होगा। ये लोग बांटना चाहते हैं, इस प्रेम के बाजार में नफरत बेचना चाहते हैं। मैं उनके जो मठाधीश हैं उनसे अनुरोध करूंगा, आए, स्वागत है चुनाव में, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि कहीं भी जाएं वहाँ का माहौल नहीं खराब करें। ऐसा नफरत का बीज ना बोए जिससे कि कोई ऐसा पेड़ पैदा हो जिससे लोगों को फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान हो। समाज हमारा है, बेलागंज विधानसभा पूरा हमारा परिवार है और ये परिवार जो है वो हमेशा एक होकर रहा है। इसमें इस तरह की अशांति फैलाना कहीं भी हम बोलेंगे कि भाई इसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती हो। कल हम लोगों ने किसी तरह से उसके प्राणों को बचाया है। लोग बहुत ही उग्र हो गए थे और हमारे अनुरोध पे, हमारे नेतृत्व पे वह कल बचे हैं वापस। फिर वो पब्लिक की माफ़ी मांगे हैं। हम चाहते नहीं हैं कभी भी कि ऐसा बेला में कुछ हो। कभी इससे पहले कुछ ऐसा ना हुआ है, ना आगे भी कभी कुछ हो। कल अख्तरुल ईमान का भी विरोध किया गया था बल्लुआ पंचायत में चुनाव प्रचार करते हुए। ये चुनाव है और कोई भी नेता आते हैं उसकी बातों को सुना जाए। हर कोई अपना अपना मत रखता है, उस मत का सम्मान करना चाहिए। अरे भाई सुनिए, समझिए, करना तो आपको अपने मन की ही है। इसीलिए जो भी आते हो बातें सुनने में क्या जाता है, पर दिखावे पे नहीं जाना है, अपनी अपना अकल लगाना है। मैं किसी भी पार्टी, किसी भी लीडरान, किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं करता। हर कोई अपना सामग्री बेचने में लगा है, उसकी बेहतरी बताता है, दूसरे की खामी गिनाता है। राजनीति है, इसमें दो ही तो वर्ण है, एक काला एक सफ़ेद। जो सफ़ेद और काले में अंतर क्या है? काला दूसरे के सफ़ेद पे पोतने के लिए और सफ़ेद अपने काले पे पोतने के लिए।
हर कोई यही कार्य कर रहा है। नेता अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। कोई कहीं वक्तुल इमाम साहब कुछ छोटे नेता नहीं है, बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। हम लोग सब उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी पक्ष को भी सुना जाए, लेकिन क्या करना है ये सबको पता है। आज जिस कम्युनिटी को लेके ये भड़काने, बिगाड़ने, ये सौत्र को खराब करने की जो तैयारी कर रहे हैं, ये नफरत का जो बीज बो रहे हैं, ये गलत है। किसी नेता का आना और कार्यक्रम देना ये गलत नहीं।